नेक्स्ट जो 3 मार्कर है दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, अब इसमें जो पार्ट ए है इसमें दिया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट आई कैप दैट इज टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन रीजन ऑफ स्पेस। हमें इसके 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाने हैं उस रीजन में। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस होते क्या हैं, व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमने बनाने हैं ये इस मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस हैं दीज आर इमेजिनरी, कोई भी इमेजिनरी या फिजिकल सरफेस वेयर एवरी पॉइंट हैज़ द एग्जैक्ट सेम पोटेंशियल सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कोई भी इमेजिनरी या फिजिकल सरफेस जहाँ पे हर एक पॉइंट का सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, जैसे कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स। इसका हम क्या करेंगे, मान लो इससे इसको सेंटर लेके इक्वल डिस्टेंस पे अगर मैंने एक स्फेरिकल ऐसे बनाता हूँ सर्कल, तो ये जो स्फेयर जो बनेगा इसके अराउंड इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का, मान लो ये पॉइंट है ए है इसका पोटेंशियल, ये पॉइंट बी है इसका पोटेंशियल, इस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सब सेम पोटेंशियल होंगे, तो ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और इसमें देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बिल्कुल 90 डिग्री पे क्रॉस करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्रॉस इक्विपोटेंशियल सरफेस एग्जैक्टली एट 90 डिग्री। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो ये प्लेन्स है। अब इन प्लेन्स में कोई भी पॉइंट ले लो ये और ये, तो इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल जो है इस प्लेन पे सेम है, लेकिन इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल दूसरे प्लेन में, ये आपका प्लेन 1 है, ये आपका प्लेन 2 है, ये प्लेन 3 है। तो प्लेन 1 पे जितने पॉइंट्स हैं उन सब का पोटेंशियल सेम है, प्लेन 1 पे जितने पॉइंट्स हैं उन सब का पोटेंशियल सेम है, प्लेन 3 पे जितने पॉइंट्स हैं उन सब का पोटेंशियल सेम है। लेकिन जो प्लेन 1 2 और 3 पे जो पॉइंट्स है उन सब का पोटेंशियल अलग अलग है, प्लेन्स में अलग अलग है, एक ही प्लेन में सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। तो ये 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है ये बनेंगे। अब आपको दिया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है मैंने यहाँ बनाई है और इट पॉइंट्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आई कैप से डिनोट है। तो इसके जितने भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं ये सब इसको परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस को, और ये जो वाई जेड प्लेन है इसको पैरेलल है। आर प्लेन्स, जो जितने भी प्लेन्स परपेंडिकुलर टू एक्स एंड parallel to YZ plane are the equipotential surfaces of this question। ओके, तो इस तरह से आपको ये ड्रॉ करने हैं। जो इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें दिया है 2 पॉइंट चार्जेस हैं माइनस क्यू एंड प्लस क्यू लोकेटेड एट पॉइंट्स दिस ऑन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस तरह से अगर मैं प्लेन कंसीडर करूं या स्पेस कंसीडर करूं एक्स वाई जेड, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे दिस इज द ओरिजिन, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आपके पास पॉइंट है इधर, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं नेगेटिव a0,0, इसका मतलब इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है a है। और दूसरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो a,0,0 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस जो है a है। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होगी 2a। तो ये बन गया आपका डायपोल। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस को हम बोलते हैं डायपोल। अब इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट x 0,0, तो ये फिर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही है, इस यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x 0,0। तो इसकी जो सेंटर से जो डिस्टेंस है ये a है, अब इसकी जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो x है, x 0,0। तो यहाँ पे एक चार्ज है दिस इज पॉजिटिव q, जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ये है पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव q। एक पॉजिटिव क्यू की सेंटर से ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो a है, तो p की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो x माइनस a है फ्रॉम पॉजिटिव दिस चार्ज, और नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस जो हो जाएगी दैट इज दिस a प्लस x प्लस a। अब हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इस पॉइंट पे जो होगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव एंड पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, उनका सम सिंपली ऐड करेंगे। ओके, तो पार्ट बी में मैंने ये बना लिया, ये इसको माना है मैंने ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन
दिस इज द पॉजिटिव क्यू चार्ज, दिस इज द नेगेटिव क्यू चार्ज। अब ये जो डिस्टेंस है दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए। पी की डिस्टेंस जो है नेगेटिव जो चार्ज है उससे हो जाएगी एक्स प्लस ए, क्योंकि इसकी डिस्टेंस यहाँ से है एक्स। ओके, और पी की डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगी दिस इज एक्स माइनस ए, पूरी में से ए माइनस कर दिए। नाउ द पोटेंशियल एट पॉइंट, पोटेंशियल एट किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, लेट्स से दिस इज द चार्ज क्यू, इसकी इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है पॉइंट ए मान लेते हैं, इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, वेयर क्यू इज द चार्ज एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वी नेगेटिव लिखा है मैंने यहाँ पे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस है एक्स प्लस ए नेगेटिव, इससे पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज निकाल लिया। नेट पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों को हम सिंपली ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे ये कॉमन ले लिया, -x/a प्लस 1/x a का एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव एक्स, 2a बच गया, q इंटू 2a। नाउ ईदर चार्ज इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोडाइपोल मोमेंट p। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है फॉर वेयर x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, मीन्स ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो उस केस में हम, अगर ए ही बहुत छोटा है, लेट्स से ए अगर 0.5 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 0.25 हो जाएगा, ए स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड, इसको आप हटा दो। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, दिस इज नाउ क्यू इंटू 2a, ईदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसे आप पी से भी रिप्लेस करते हो, ये आ जाएगा नेट पोटेंशियल, दिस इज द नेट पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट द पॉइंट पी। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 23। This was question number 23.